हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम तीनों जा रहे हैं वेकेशन पे टूवर्ड्स सवाई माधोपुर एंड भरतपुर। तो अभी बज रहा है 10:30 AM इन द मॉर्निंग और हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन है टूवर्ड्स निज़ामुद्दीन स्टेशन। हाँ, हम लोग निज़ामुद्दीन स्टेशन से जाएंगे जन शताब्दी ट्रेन से टूवर्ड्स सवाई माधोपुर। और थोड़ी थोड़ी सी बारिश और दिल्ली में है ये फ्लाईओवर जहाँ पे मुझे बहुत ही बढ़िया लगा ये मंडाला आर्ट। वैसे दिल्ली एनसीआर में काफ़ी जगह पे फ्लाईओवर्स पे या फिर बाउंड्री वॉल्स में आजकल लोकल आर्टिजन्स को इस तरह से इनकरेज करने के लिए काफ़ी सारी जगह पे आपको ऐसे आर्ट दिखेंगे। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं बिफोर टाइम टू निज़ामुद्दीन स्टेशन एंड वी वर वेटिंग फॉर आर ट्रेन टू कम। तो हम जा रहे हैं जन शताब्दी ट्रेन से टूवर्ड्स सवाई माधोपुर, जो कि कोटा से स्टार्ट होके आता है निज़ामुद्दीन स्टेशन पर और फिर यहाँ निज़ामुद्दीन से स्टार्ट होके वापस कोटा की तरफ जाता है। तो अभी हम लोग भी सेटल हो गए थे ट्रेन में एंड वी वर ईगरली वेटिंग फॉर इट टू स्टार्ट, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद तीनों एक साथ जा रहे हैं तो इसलिए एक्साइटमेंट कुछ थोड़ा ज़्यादा ही था। तो अभी हम लोग होटल पहुंच गए हैं इन सवाई माधोपुर एंड वी स्टेड इन वेलकम हेरिटेज होटल विच इज़ अफिलिएटेड टू आईटीसी। तो यहाँ पे हम लोग महाराजा स्वीट रूम में रह रहे थे। होटल के बारे में मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि अगर आप सवाई माधोपुर विज़िट कर रहे हैं तो यू कैन डू गिव इट अ ट्राई। बहुत ही वेल लोकेटेड होटल है ये, दैट इज़ ऑन द मेन रोड और आसपास ग्रीनरी एंड वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ के जो स्टाफ है वो आपको बहुत ही अच्छा फील कराते हैं, मतलब दे मेक यू फील स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट। एंड उनका जो बिहेवियर है, जो उनका सर्विस है, फूड है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। तो मैं तो डेफिनेटली रेकमेंड करूँगी अपने व्यूअर्स को कि अगर आप कभी भी सवाई माधोपुर आए तो यू कैन डेफिनेटली स्टे ओवर हियर। यहाँ का जो आसपास का जो सराउंडिंग्स था वो भी आप देख रहे हो, बहुत ही प्यारा था। बट यहाँ पे मुझसे एक गलती हो गई, वो ये है कि जो मैंने रूम टूर लिया था इसका, तो वो वाले जो इतने भी वीडियो क्लिप्स हैं वो मेरे थोड़े से मिस हो गए, मतलब डिलीट हो गए बाय मिस्टेक। तो जिस वजह से मैं रूम टूर नहीं दे पाई, जबकि मैंने बहुत ही अच्छे से शूट किया था। तो अगर आपको रूम टूर देखना है तो आप यूट्यूब में ज़रूर जाके देख सकते हो। बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन्ड रूम्स भी हैं और होटल भी। ये है नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का टाइम और हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स रणथंबोर फोर्ट और ये है एंट्रेंस का पार्ट जहाँ पे आपको कुछ टिकट्स वगैरह लेना रहता है। वैसे तो आई थिंक ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। और ये पूरा रोड जो टूर है टुवर्ड्स रणथंबोर फोर्ट, ये खुद भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। वैसे तो लोग सवाई माधोपुर बेसिकली आते हैं फॉर वाइल्ड लाइफ सफारी और वो होता है अर्ली मॉर्निंग करीब 5 बजे और सेकंड वाला होता है 3 से 4 बजे के बीच। तो मैं और हिया उतना कंफर्टेबल नहीं रहते हैं सुबह सुबह उठना और 3-4 घंटे के लिए इस तरह से वाइल्ड लाइफ सफारी पे जाना। तो इसलिए वी डिडंट गो, बट हस्बैंड गए थे तो उनको तो बहुत ही अच्छा लगा। शेर तो नहीं मिला, जिसलिए मोस्टली लोग आते हैं टाइगर देखने, तो टाइगर वॉज नॉट देयर क्योंकि वो जनरली समर्स के टाइम या विंटर्स में बाहर आते हैं पानी पीने। तो अभी तो क्योंकि जंगलों के बीच में भी काफ़ी सारा वाटर उनको मिलता, दे जनरली डू नॉट कम आउट, तो उनको टाइगर तो नहीं दिखा। बट हाँ, प्रॉपर फॉरेस्ट के बीच में से जाके वाइल्ड लाइफ देखना या फिर प्रॉपर फॉरेस्ट को इस तरह से अपने एक्सपीरियंस करना, वो उनको मिला। तो आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम हिज सफारी देन वी ऑल वेंट आउट टूवर्ड्स रणथंबोर फोर्ट। तो जब तक हम लोग रणथंबोर फोर्ट के नीचे तक पहुँचे, पार्किंग एरिया था, तब तक बारिश थोड़ा सा तेज़ हो गया था और वहाँ पे आपको करीब 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ता है। करीब 250 सीढ़ियाँ हैं, जो कि विथ हिया मुश्किल था। एंड इवन वी आस्क्ड फॉर द पालकी, बट पालकी में वो ले तो जाएंगे, बट अगर बाई चांस तेज़ बारिश आती है तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे हम उसको साइड में हम खड़े होकर वेट कर पाए। तो इसलिए देन एंड देयर वी डिसाइडेड कि नहीं, हम लोग विज़िट नहीं करेंगे ऊपर तक। तो अभी हम लोग आए हैं वुमेन क्राफ्ट। ये एक लोकल आर्टिजन्स के लिए एक
छोटा सा सेंटर टाइप है जहाँ पे आप लाइव देख सकते हो ब्लॉक प्रिंटिंग किस तरह से होता है। और विलेज के ही लोग यहाँ पे आके काम करते हैं और उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड एंड एवरीवेयर सप्लाई होता है। और आप भी जब भी यहाँ पे आते हो तो ज़रूर विज़िट कर सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे आपको यहाँ पे काम मिलेगा राजस्थान का, जो कि हम सभी को पता है वर्ल्ड वाइड इट्स क्वाइट फेमस। राजस्थान का हैंडी क्राफ्ट या फिर उनका जो भी हाथ से काम होता है अलग अलग क्राफ्ट का, वो यहाँ का बहुत ही पॉपुलर है। तो मेरे को वही जो यहाँ के मेन सेल्स पर्सनल थे वो दिखा रहे थे किस तरह से ब्लॉक प्रिंटिंग होता है और हाउ इट इज़ बीइंग डन। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, बहुत सालों बाद दोबारा ये सब देख के अच्छा लगता है। यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स, फिर वॉल पेंटिंग, देन बेडशीट, बेड कवर्स, ड्रेसेस फॉर मेन वुमेन चिल्ड्रन, कैप्स, फिर जर्मन सिल्वर ज्वेलरी, ये सब बहुत कुछ था। तो ये वाला जो मैं बेडशीट अभी आप देख रहे थे वो वाला तो मैंने ख़रीदा ही है, साथ में लिया है एक बेड कवर भी। तो क्योंकि आप एकदम हब पे आके ख़रीदते हो तो थोड़ा बहुत तो रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली एनसीआर। तो बट वही है कि जब आप ट्रैवलिंग पे निकलो तो बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं ख़रीद सकते हो कि फिर लगेज बहुत ज़्यादा हो जाता, तो वही थोड़ा सोच समझ के जितना हम लोग दोबारा घर ले जा पाए उतना ही मैंने ख़रीदा है। तो कुछ अपने लिए, कुछ हिया के लिए, कुछ हबी के लिए मैंने ड्रेस लिया, इन द सेंस कि टी शर्ट्स लिए उन लोग के लिए, अपने लिए 2-3 टॉप्स लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ मैंने जर्मन सिल्वर के ज्वेलरीज लिए। तो इस तरह से छोटा मोटा शॉपिंग करके भी हम लोग इनको भी इनकरेज करते हैं और इन लोग इतना हम लोग के साथ अच्छा देवर अटेंडिंग अस की अलग ही एक एक्सपीरियंस था, वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, वेरी हैप्पी एक्सपीरियंस लगा यहाँ पे शॉपिंग करके। और जाते वक्त आप अभी देखना इन लोग सब इतना ज़्यादा हिया को पैम्पर कर रहे थे इन द इंटायर थिंग। तो हम लोग जब लौट रहे थे मैं सडनली देख रही हूँ कि सब आ गए बाहर और हिया को इस तरह से बाय कर रहे। तो दैट वाज अ वेरी टचिंग मोमेंट फॉर अस, क्योंकि हम लोग इतने सारे जगह ट्रैवल कर चुके हैं इन आवर इंटायर लाइफ, बट दिस वाज वन ऑफ अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विच वी हैड इन सवाई माधोपुर विच विल बी एच्ड इन आवर मेमोरी फॉर एवर। अभी हम लोग देखने आए हैं राजीव गांधी म्यूज़ियम और यहाँ पे रैम्प से जाते वक्त बहुत सारे मंकीज़ थे। तो मैं तो थोड़ा घबराई रही थी कहीं हमारे हाथ से कैमरा या जो गॉगल्स पहने वो ना छीन ले, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग कंफर्टेबली इसलिए रैम्प से होते हुए अंदर की तरफ जा रहे थे। म्यूज़ियम में जो राजस्थान में रेप्टाइल्स या फिर वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया है, प्लस हैंडीक्राफ्ट और यहाँ पे कौन कौन से मिलेट्स मिलते हैं राजस्थान में, इसके बारे में पूरा यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। और कुछ कुछ जगह पे इस तरह से टीवी भी प्लेस किया हुआ है जहाँ पे कंटिन्यूसली वीडियोस भी चलाए जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं जितने मैं देख रही थी काफ़ी सारे बच्चे भी आए थे और बड़े भी इक्वली इंटरेस्ट लेके देख रहे थे। और मेरे लिए तो ये काफ़ी एक बहुत सालों बाद हुआ अनुभव, तो इसलिए थोड़ा नया नया सा लग रहा था। इट्स हैज़ बीन एजेस कि हम लोग किसी म्यूज़ियम या इस तरह से किसी प्लेस में विज़िट किए हैं।
अभी हबी आ रहे हैं रूम से बाहर और हम दोनों रिसेप्शन में वेट कर रहे हैं एंड आई एम स्टिल रिग्रेटिंग कि कैसे एक्सीडेंटली मुझसे रूम टूर का वीडियो सारा डिलीट हो गया है। तो एनी हाउ थोड़ा सा आई थिंक आपको ग्लिम्स मिला होगा कि कैसा था हमारा रूम। और अभी हम लोग निकल चुके हैं सीता माता मंदिर की तरफ और फर्स्ट टाइम कैमल राइड देखा, तो थोड़ा सा अच्छा लगा कि हाँ, राजस्थान का जो मेन चीज़ है कैमल, वो एटलीस्ट हम लोग को देखने को मिला। और जो सबसे बेस्ट पार्ट लगा इस पूरे ट्रिप में वो है मुझे ये जो अरावली हिल्स जो आप बिल्कुल पास से देख पाते हो। बचपन में अरावली हिल्स के बारे में बुक्स में तो पढ़ा था, बट सामने से जब आप उनको देखते हो तो अलग ही एक फीलिंग और एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अभी हम लोग सीता माता मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे थोड़ा सा वॉक भी करना पड़ता है और मंदिर तक पहुँचने के लिए काफ़ी सारी सीढ़ियाँ भी है। तो वैसे तो हम लोग फिट लोगों को उतना प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइक हिया हो गए या फिर जिन लोगों को थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ है ऊपर जाने के लिए, तो उनको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। जब मैं ये स्टेयरकेस से ऊपर जा रही थी तो मैं देख रही थी कि ऑलमोस्ट हर स्टेयरकेस में किसी न किसी का नाम लिखा हुआ है। आई थिंक ये सारे उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने शायद इस मंदिर को बनाने में कंट्रीब्यूशन दिया होगा मॉनिटरी वाइज, तो मे बी उसी लिए लिखा होगा। तो ये इतने सारे सीढ़ियाँ फिर चढ़ के आप ऊपर से वाटरफॉल भी देख पाते हो और मंदिर विज़िट डेफिनेटली ऊपर ही करना पड़ेगा। अभी हम लोग जा रहे हैं चंबल नदी की तरफ और ये थोड़ा सा दूर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सीता माता मंदिर फ्रॉम द होटल, तो इसीलिए हम लोग पहले मंदिर को विज़िट किए और उसके बाद जा रहे हैं नदी की तरफ। तो ये वाला तो व्यू सबसे बेस्ट लगा मुझे। इनफैक्ट हम लोग ऑलमोस्ट 2 दिन से घूम रहे, बट ये पूरा जो रोड जो जर्नी है दैट वाज द बेस्ट इन द एंटायर टूर आई कैन से। नदी की तरफ जाते वक्त ही हमें दिखा एक बाजरा का खेत। एक्चुअली कल जो हम लोग म्यूज़ियम में गए थे तभी मैंने फ़र्स्ट टाइम बाजरा को डिस्प्ले में देखा था, तो इसलिए मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा जब ये खेत मुझे बीच में मिला देखने के लिए। तो आई थॉट कि ये वन ऑफ अ काइंड मेरे लिए एक्सपीरियंस है, तो वाई नॉट कैप्चर इट प्रॉपरली थ्रू माई कैमरा लेंस और आप लोग को भी दिखाऊं। तो आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने शायद पहले ही देखा होगा, बट मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ बाजरे का खेत। और कल मिलेट्स के बारे में मुझे थोड़ा सा नॉलेज मिला म्यूज़ियम में, तो वो होपफुली मैं अपने लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। कितने न्यूट्रिशन फुल है ये मिलेट्स और हम लोग अभी उतना डेली यूज़ में नहीं कर पाते हैं यूज़। और मैं इस तरह से थोड़ा सा मुश्किलों से वीडियो निकाल रही थी और इन लोग यहाँ पे बैठ कर मेरे इंतज़ार कर रहे थे। और ये अब हम लोग पहुँच चुके हैं चंबल नदी उनके और उसके ब्रिज के ऊपर खड़े हैं और यहाँ पे कुछ लोग फ़िशिंग भी कर रहे थे। वैसे तो सीज़न टाइम में यहाँ पे बोटिंग कराया जाता है ऑन पेमेंट बेसिस, बट अभी जैसे कि मैंने पहले बताया था कि बारिश की वजह से नहीं हो रहा है। बट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमें तो पूरा टूर बड़ा अच्छा लगा और नदी के ऊपर आके तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। बट ऊपर से ही हम लोग ने देखा कि 3 घड़ियाल इस तरह से घूम रहे थे, तो मैं थोड़ा सा जूम करके उनका पिक्चर उठाने की कोशिश की। वैसे उतना क्लियर तो आया नहीं, बट हम लोग को वैसे ही ऊपर से देख के अच्छा लग रहा था। तो इस तरह से ऑलमोस्ट आई कैन से हमारा डे 2 ऑफ सवाई माधोपुर घूमना भी हुआ ख़त्म। और ये वाला ब्रिज है चंबल नदी के ऊपर ब्रिज, इसको पाली पुल बोलते हैं। और अब मैं शेयर कर रही हूँ अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock के वाइल्ड लाइफ सफारी ट्रिप के कुछ वीडियो क्लिप्स।